मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं पहले तो जो मेरे साथ वाक़या हुआ था मैं उसके बारे में कमेंट इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि जब एक शख्स ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और पूरे ऐवान ने जब उसको कंडेम किया था तो मेरा उसके बाद उसके ऊपर पॉइंट बनता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक शख्स का मेरी सीट के ऊपर चल के आना, बदतमीज़ी करना, इंतहाई इंसल्टिंग, ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। जहाँ तक सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की बात है, वो स्पीच कर रहे थे, स्पीच के बीच में उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया और जज्बात में आके इंसान कोई बात कर देता है। वो माफ़ी भी मांगने को तैयार थे और मैं किसी के भी एब्यूसिव लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम सबको ईवान के अंदर बहुत डिसेंसी के साथ और बहुत नपे तुले अल्फाज बोलने चाहिए। तो मैं एब्यूसिव लैंग्वेज को या इस तरह के अल्फाज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर एक शख्स जज्बात के अंदर रह के आपसे ख़ुद माफ़ी मांगने को तैयार है कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो मेरे ख्याल में इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। वैसे इस ईवान में जिस तरीके की ज़बान PMLN ने हमेशा से शुरू की है, यहाँ पे ख़वातीन को, डॉक्टर शीरी मज़ारी को और ख़वातीन को वो अल्फाज कहे गए, यहाँ तक कहा गया कि उनको वर्बल डायरिया है, किसी को पता नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली कहा गया। और तो और तंजीम साजी करने वालों ने बाकायदा ख़वातीन के ऊपर यहाँ पे हमला किया। इनके तो अपनी ख़वातीन इनके शर से महफूज नहीं है, नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं है इस वक्त। लेकिन इनके ही MNAs ने जो मुराद सईद को अल्फाज कहते और उनकी बहनों के बच्चियाँ थी वो स्कूल में, उनके बारे में जो अल्फाज कहते या जो ख्वाजा आसिफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें उन अल्फाज का बोझ कोई भी नहीं उठा सकता है। तो मैं तो बिल्कुल भी हूँ कि इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ख़वातीन मेरी तरह की सब इलेक्शन लड़ के आती हैं या रिज़र्व सीट पे आती हैं, कभी भी अपनी सियासत को ज़्यादा दुश्मनी पे नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। फिर अपने बयान से भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ़ हो या किसी की दिल आज़ारी हो या किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट मजरू, ये भी हमें बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऐवान को ऐसे हम चलाएं कि जिसमें हर शख्स की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए। तो बहरहाल मैं उनकी लैंग्वेज को तो नहीं सपोर्ट करती, लेकिन उन्होंने ज़रूर जज्बात में आके उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया जिसके ऊपर वो अपोलोजाइज़ करने को तैयार है। मैडम ये बताएं कि शहरयार अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि आज मायूस कुन तकरीर थी और उनके इस्तीफे की बात की जा रही है कि इस्तीफा देने जा रहे हैं कौमी असम्बली के। शहरयार अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरमाया है, तीसरी दफ़ा ऐवान में इलेक्ट होके आए हैं। पिछले ऐवान के अंदर वो हमारे वज़ीर रहे हैं। उनकी लॉयल्टी और उनकी बहादुरी और उनकी इवन जब वो पार्लियामेंटेरियन भी थे और अभी भी हैं, उनकी जदोजहद जो है या उनके मेरिट के ऊपर कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता है। PTI के वो एक स्टॉलवर्ड हैं और PTI उनके ऊपर फ़ख्र महसूस करती है। आज जो शहरयार अफरीदी को पहली दफ़ा स्पीच करने का मौका मिला ऐवान के अंदर, ऐवान में जो शहरयार अफरीदी ने अपनी जो उनके साथ हुआ है, एक तो बात करते हैं ना आपके फ़लाने के साथ हुआ है, एक होता है आप खुद सहते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने, मेरे लीडर इमरान खान समेत, उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी समेत, या शहरयार अफरीदी या और भी हमारे हज़ारों कारकुनान के साथ या उनकी फैमिलीज़ के साथ जो मिसबिहेव किया गया, जिस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, जिस तरह लोगों को गद्दार किया गया, मुहिब वतन लोगों को, ये इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है। उन्होंने अपने दिल की बात की, उन्होंने ऐवान को बात की, फिर भी उन्होंने ये कहा कि आप मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दें तो मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। असल तो बात ये थी ना कि आपने लोगों के चादर और चादर दीवारी को पामाल किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने, ना ही वो इस्तीफ़ा देंगे, ना हम देने देंगे, ना उन्होंने ऐसे कोई बात की है। हाँ, ये कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आपको सच बताया है। आप मीडिया वालों का मैं बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हमें नेशनल TV नहीं दिखाता, हमारी स्पीचेस लाइव नहीं दिखाता अपोजिशन की, हमें हमारे अल्फाज को भी वो बीप कर देता है। मैं तो आपका इंडिपेंडेंट मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप किसी तरीके से हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं।